रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो फर्क बेसिकली आता है एक तो कैपिटल अकाउंट्स में और एक एसेट्स और लायबिलिटीज में, क्योंकि हम उनकी रिवाइज्ड वैल्यूज लिखते हैं। इसको क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो बैलेंस शीट बनाना और समझना इजी होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखा जाएगा, आप इसे क्लिक करके सॉल्व करना शुरू करो। क्वेश्चन हमारा कहता है अशोक भीमन चेतन तीन पार्टनर्स हैं, 3:1 की इनकी रेशियो है। 1 अप्रैल 2015 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। उनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है और कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग भी रिवैल्यूड एट 160 एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%। क्रेडिटर्स 12,000 के जो क्लेम नहीं करेंगे। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनानी है ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, अब हमने जब क्वेश्चन करना सीखा था तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि बैलेंस शीट में हमने देखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड दे रखे या नहीं दे रखे, जनरल रिजर्व या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी है पहले सबसे पहले हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है। सबसे पहले हम जनरल रिजर्व की करें एंट्री। जनरल रिजर्व का जनरल जाएगा, जनरल एंट्री पास ऑन होगी तो जनरल रिजर्व आपका 60,000 का। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी आपकी, जनरल रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू c's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो इज 3, 2 and 1 और आपके जनरल रिजर्व है 60,000, तो 60,000 इंटू 3/6 दैट मीन्स 30,000 जाएंगे आपके ए के अकाउंट में, 20,000 बी के अकाउंट में और 10,000 जाएंगे सी के अकाउंट में। इस तरीके से आपका जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ए, बी एंड सी। देन वो कहते हैं अब हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि इसका रिवैल्यूएशन के साथ कोई लेना देना नहीं है तो हम इसे नहीं कर रहे हैं, अलग से हमने लिखा है। कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तब हम इस एंट्री का यूज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड को उन्होंने रिवैल्यू करा एट 1,60,000, तो लैंड की पुरानी वैल्यू थी 1 लाख की, दैट मीन्स इंक्रीज इन एसेट हुआ। इंक्रीज इन एसेट हम शो करते हैं क्रेडिट साइड पे, तो हम लिखेंगे बाय लैंड। कितने से इंक्रीज हुआ है, 60,000 से। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग की वैल्यू है आपकी 1 लाख की, 6% का डेप्रिसिएशन होगा तो हम लिखेंगे टू बिल्डिंग। कितनी आएगी 1 लाख पे, 6% इज 6,000। देन कहते हैं क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। लायबिलिटीज कम हो रही है क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर्स, कितने के, 12,000 के। ठीक है, और कोई भी हमारे को एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस आएगा हमारा 72,000 का। रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितनी बची आपकी, 66,000 की। ये प्रॉफिट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ए, बी एंड सी। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ये आपके अमाउंट बनेंगे 33,000, 22,000 और 11,000। ठीक है, ये हमने जो प्रॉफिट था डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशो। अब बनाते हैं हम अपना कैपिटल अकाउंट्स। अब इस क्वेश्चन में आपको एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी हुई, मतलब बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल नहीं शो की हुई है, पर नीचे जो एंट्रीज दे रखे हैं उसमें वो कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3 लाख। हमें वैल्यूड गुडविल दे रखी है। वैल्यूड गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है कि हमें सबसे पहले गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है और पार्टनर्स की कैपिटल के थ्रू हम वैल्यूड गुडविल की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है आपकी, ओल्ड माइनस न्यू, यही होती है। अब ए की ओल्ड रेशियो कितनी है, ए, बी और सी की। ए की ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6, ये ओल्ड है। और न्यू क्या है
1/3 1/3 1/3 माइनस कर दे, ठीक है। तो ये आएगा इंटू 2/2, सबके साथ 2/2 कर ले ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 1/6, यहाँ पे नील डिफरेंस आएगा और यहाँ पे आएगा -1/6। दैट मीन्स ये सी जो है वो गेन कर रहा है। कितना अमाउंट का गेन कर रहा है? फर्म की गुडविल दे रखी है आपको 3 लाख की, इंटू 1/6, तो दैट विल अमाउंट टू ₹50,000। क्लियर? अब जर्नल हम पास ऑन करेंगे तो हमारी जर्नल क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग है हमारा सीज कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है विद द अमाउंट ऑफ ₹50,000। अब कैपिटल अकाउंट्स बनाते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस है आपका? बैलेंस शीट में चेक करो, दैट इज 2 लाख 1 लाख एंड 50,000। तो ए में आएगा 2 लाख, 1 लाख बी में और 50,000 सी की कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और क्या क्या चीजें आएंगी? एक हमने जनरल रिजर्व की एंट्री कर रखी है, वो भी डालें। बाय जनरल रिजर्व ए की कैपिटल में 30,000, बी में 20,000 और 10,000 सी में। एक एंट्री हमने ये डाली है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू ए इज कैपिटल, सी की कैपिटल से 50,000 डेबिट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय सी इज कैपिटल, ए की कैपिटल में हम 50,000 डाल देंगे, ठीक है। और एक है आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, कितना है आपका? 33,000 ए का, 22,000 बी का और 11,000 है सी का, ठीक है। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा और कुछ भी डलने वाला नहीं है, तो इनका टोटल आ जाएगा 3,13,000 ए का, 1,40,000 1,42,000 आएगा बी का और 71,000 आएगा आपका सी का, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका टू बैलेंस कैरी सेम अमाउंट लिख दें, 3,13,000 1,42,000 71,000। तो बैलेंस कैरी डाउन में यहाँ पे आएगा आपका 3,13,000 ही आएगा, बी में 1,42,000 और इसमें आएगा 21,000, ठीक है। इस तरीके से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ये बैलेंसेस अब कहाँ पे शो किए जाएंगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बना लें। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बनाते हुए एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यूज हम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हमारा लैंड की रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है? 1,60,000। तो हम लिखेंगे लैंड 1,60,000 की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे को बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग की वैल्यू हमने 6% डेप्रिशिएट की थी, तो अब 6,000 की हमारी डेप्रिसिएशन हुई थी उसकी, तो बिल्डिंग की अमाउंट क्या होगी? 94,000 की। नेक्स्ट कहते हैं प्लांट में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं था, तो वही अमाउंट आएगी आपकी 2 लाख की। देन आपका स्टॉक की वैल्यू है 80,000 की, तो स्टॉक भी उसी अमाउंट पे रहेगा क्योंकि इसमें किसी तरीके की रिवीजन नहीं हुई है, ठीक है। देन डेटर्स है आपके 60,000 के, डेटर्स की अमाउंट भी वही रहेगी क्योंकि कोई प्रोविजन नहीं आया इसके अगेंस्ट। सिमिलरली बैंक की अमाउंट 10,000 ही रहेगी क्योंकि ना पैसा आया ना पैसा गया, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग जो हमने रिवाइज वैल्यू है वो शो की है। सिमिलरली हम इधरली साइड लायबिलिटी साइड है आपके क्रेडिटर्स में हमारे पास दे रखा था ना कि 12,000 के क्रेडिटर्स अब हमें पे ऑफ नहीं करने हैं, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गया, हम शो करेंगे 88,000 की, ठीक है। और बिल्स पेबल में कुछ है नहीं था, तो ये 40,000 की अमाउंट 40,000 ही हम लिखेंगे। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पार्टनर्स, तो इसलिए वो शो नहीं होगा। बाकी हमारा बचा है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए, बी एंड सी।
कितने हमने जितने कैपिटल अकाउंट्स बनाते हुए बैलेंस कैरी डाउन लिखा था, दैट वाज 3,13,000 ए के लिए, 1,42,000 है बी का और 21,000 है सी का। टोटल अमाउंट बना 4,76,000 का। ठीक है, और कुछ भी यहाँ पे लिखने वाला नहीं है। बैलेंसेस कर ले हम, तो बैलेंस आएंगे हमारा 6,04,000 का। लायबिलिटी साइड का भी इतना ही बैलेंस आएगा और एसेट साइड का भी 6,04,000। ठीक है, इस हिसाब से हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाते हैं ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, जिसमें जितने भी हमें एसेट्स या लायबिलिटीज में कोई भी चेंजेस दे रखे हैं तो चेंज होने के बाद की वैल्यूज ही हम पुट अप करते हैं इन द बैलेंस शीट। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।